हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल की वीडियो में एनसीईआरटी में जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 में और उसमें 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक कल पढ़ाया गया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवॉल्यूट करना है आपको। निकालना क्या है, पहला निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्यों ना हम सबसे पहले इसको ये दिया हुआ है। तो एक बात आपको बताएं कि सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका फार्मूला से भी है और एक आप पाइथागोरस थ्योरम को भी निकाल के लगा सकते हो। तो मैं आप जो कहोगे वही सिंपल तरीका देख लो, फिर उसके बाद फार्मूला तरीका बता दे रहा हूँ। ABC ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। और इसके पर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 8। अब आपको ये निकालना है तो क्या होगा भाई, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी नहीं पता, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है। AB की वैल्यू कितना पता है 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 13 के 3 11, यही ना आएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 113। अब इसका रूट नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो, रूट में 113। ये आपको क्या पता चल गया AC, क्योंकि याद करो 12 का हम लोग पढ़ते थे 144, लेकिन ये और 11 का हम लोग क्या पढ़े थे 121, लेकिन ये 113 है। अलग मैं 113 है। यदि मैं 10 भी लेके चलूँगा 10 10 100 फिर भी नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे शो कर देंगे। अब उसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा है। क्या लिखा है आपका 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन फिर दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट क्या दिया था 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ आप लोगों को दिख नहीं रहा है A प्लस बी और A माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अभी मत लिखिए, ध्यान दो इधर। तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर वही चीज़ देखो A प्लस बी और A माइनस बी, क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या अपना आंसर बताइए। अच्छा उसके बाद बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही ना होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 8 हो जाएगा और बेटा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा रूट में 113, ये इसका क्या होगा स्क्वायर, फिर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही ना होता है। तो बेस क्या हो जाएगा 7 अपॉन 113 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 1 हो गया माइनस 8 8 जा 64 और ये रूट में गया तो ये आ गया 113 अपॉन 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन कितना हो जाएगा 113। अब इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं इसका एलसीएम। ये अगला स्टेप मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फिर कितना हो जाएगा, ये इसका स्टेप इधर है, ठीक है, ध्यान रहे आप लोग को। ये इसके बाद स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा आपका 113 माइनस 64 अपॉन 113, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, उस पर डिवाइड करेंगे तो 113 बढ़ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 113 हो जाएगा माइनस 64 अपॉन 113, यही ना आएगा। हाँ 1/13। उसके बाद क्या करना होगा, ये वैल्यू फिर उधर करो तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इसको इन्वर्स कर देना है। तो इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, तो इसके बाद इधर माइनस करो तो कितना आएगा माइनस करने पर ऐस कभी, तो माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस करो इसको कितना 49 बिल्कुल। तो यहाँ लिखो, इसके बाद ये स्टेप मैं इधर लिख दे रहा हूँ 49 अपॉन कितना हो जाएगा 113 और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 113 अपॉन, अब इतने में से इतना माइनस करो 64, तो ये आपका बच्चा 64, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या बेटा 49 अपॉन 64। यदि आप आंसर तो यही आएगा, और यदि बुक में आंसर ये भी दे सकता है क्या 7/8 के पूरे के पावर 2, क्योंकि 7 7 जा 49 8 8 जा 64, यही आपका क्या होगा आंसर। अब उसके बाद देखो पार्ट 2 क्या कह रहा था, ये आपका पहला आंसर हो गया था। दूसरा आंसर क्या कह रहा था पार्ट 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू यहाँ से ले लो। कॉट थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब बेस वैल्यू कितनी है 7 और अपॉन कितना हो जाएगा 8, यही आपका क्या होगा। लेकिन ये इसका क्या है स्क्वायर, तो आप करेंगे तो 49/64, यही आपका क्या होगा आंसर, ये ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर अब आपका कौन सा है, ये आपका आंसर है ओके 49/64। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, इफ 3 cot a is equal to 4 चेक वेदर 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। मतलब ये लेके चल आपको ये यहाँ से cot a की वैल्यू निकाल लेना है, ये वैल्यू को सॉल्व करके आप पुटअप करेंगे जो वैल्यू दिया है, फिर उसके बाद ये यदि आंसर इक्वल आता है तो यस है, नहीं आता है तो नो है। चलिए चेक करते हैं। फिर अच्छा बताओ, कुछ बच्चों की दिक्कत होता है, से लिखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो आपको बता दें कि cot a इज इक्वल टू ये वैसा प्रोडक्ट के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 4/3। सबसे पहले आप इसको बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक बात और है, यदि यहाँ cot a दिया है, cot a दिया है, इसका मतलब ये कि थीटा हमारा कहाँ होगा, ये होगा, ठीक है। और यदि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ एंगल क्या लिए हैं C, और इसमें जो थीटा पूछेगा वही जगह पे हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा। तो क्या पूछा, cot इज इक्वल टू 4/3 और ये हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या होता है cot इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं कौन सा b/p, तो यहाँ रखो b/p। अब यहाँ वैल्यू को रखो डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिए परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या होगा बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, तो कितने डिग्री का रहेगा 90 डिग्री। तो cot a इज इक्वल टू b/p, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ से आप ये निकाल लो, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला बताओ, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC वैल्यू नहीं पता है क्या, नहीं पता, तो AC का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितना दिया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देन आफ्टर हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, तो हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और AC इज इक्वल टू कोई नंबर प्लस माइनस से बाहर जाएगा तो किसमें आएगा +-5, हम लोग प्लस वाले को लेंगे, ठीक है। हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी हाइपोटेन्यूज की 5 होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है इसकी वैल्यू, ये दिया है ना, सॉरी ये रहा, ये दिया है, तो क्यों ना हम लोग पहले यहीं से निकाल लें ना, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इधर ही देख लो। ये क्या लिखा था 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन क्या दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, यही था ना। तो ये बताओ 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी आएगी 10a, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये हो गया 3/4, ये पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा, फिर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस था मैंने प्लस लिख दिया, बाकी जो वैल्यू आई वही लिख दिया उसे, ठीक है। आप सभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उसके बाद देखो ये क्या करना है 1 माइनस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 16। देन आफ्टर मैं ये काम करता हूँ, ये स्टेप इधर ही लिख दे रहा हूँ, तो ये 16 बन जा 16 माइनस 9 अपॉन आपका हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, ओके। तो इतने में से इतना गया तो क्या बचेगा 7, तो आपका हो गया 7/16 और ये 16 ऊपर चला जाएगा 16/25 क्या, ठीक है। अभी बताओ ये 16 से 16 कैंसिल, तो क्या है 7/25, मतलब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया 7/25 आया है। अब हम ये बोला इज इक्वल टू इतना, तो क्यों हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनो सब लोग, ये दूसरा वाला पार्ट जो इज इक्वल टू लिखा है मैं देख रहा हूँ, ये आपका LHS वाला है। अब हम लोग इधर वाला सॉल्व करेंगे RHS वाला, क्या लिखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये लिखा है ना, तो cos स्क्वायर a, तो cos की वैल्यू क्या होगी, cos a दिया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन मतलब 4/5, जी हाँ, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो 3/5 के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू डबल एरो, ध्यान दो 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25, आप इतने में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7/25, तो ये हमारा RHS है। तो ये बताओ इतना बराबर इतना आया कि नहीं आया, देख लो सभी लोग 7/25, इसको भी सॉल्व करने पे 7/25 आया और इसको भी सॉल्व करने पे 7/25 आया, तो इसका आंसर जब भी होगा वे क्या होगा यस होगा, ये इसका आंसर है। देखो अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल पहले इसको बनाते चलो, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया,
ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना सब लोग, ये लिखा है राइट एंगल एट बी, तो मतलब ये वाली पोजीशन क्या होनी चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए, जो कि कितनी डिग्री की रहेगी आपकी, 90 डिग्री की रहेगा। फिर हम लोग समझ जाएंगे कि ए है तो ये क्या हो गया, बी, और ये सी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, इधर देखो समझ में आ रहा नहीं है। अब उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, एट द बिट एंगल ए, एंगल 10A ये पूछ रहा है ना, 10A, इसका तो थीटा कहीं ना कहीं ए पर है, तो क्यों हम थीटा इसको कर लें। अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन से लिखा है 10A इज इक्वल टू 1/√3, ये लिखा है ना, तो 10A, तो ये हमारा 10A है, तो परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं ये होगा, और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, यही ना होगा। अब इससे बताओ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 1, और बेस क्या हो जाएगा √3, यही है। अब हमको यहाँ से निकाल लेना है, तो पाइथागोरस लगाए डायरेक्ट लिख दे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का वैल्यू निकालना है, मतलब H की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी दिया भाई, √3 का स्क्वायर और +1, तो हमारे हिसाब से 2 आना चाहिए, तो 2 आएगा कितना आपका 3 + 1, तो AC इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 4 और ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो आपको ये पता चल गया कि हमारा कितना है, ये 2। ठीक है, अब आगे की तरफ चल रहा हूँ। फिर ये क्वेश्चन पहला क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू निकालना है। पहला क्वेश्चन यही है, आपको मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखा है, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, ये लिखा है ना। अच्छा एक बात करो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, मतलब वैल्यू sin A, तो sin A इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं पहला क्वेश्चन का, परपेंडिकुलर अपॉन साइन ए दिया है, साइन ए, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 ना, ये हो गया, फिर इनटू, फिर दूसरे ब्रैकेट कॉस सी, मतलब थीटा ये है, ध्यान देना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो 1/2 बिल्कुल, फिर प्लस, फिर पूछ रहे कॉस ए, तो ये हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हो जाएगा, और अपॉन हाइपोटेन्यूज ये, तो इसका मतलब √3/2, फिर इनटू, फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉस सी, साइन सी में देखो ये कहीं ना कहीं ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2, किसी कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद देखो क्या होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 करेंगे 3 आएगा, √3 से मल्टीप्लाई √3 करूँगा वही आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये में डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा, 1 + 3 4/4 इज इक्वल टू कटा तो 1, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब उसके बाद देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या लिखा था, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। अच्छा अब इसके बाद यहाँ से वैल्यू रखो, तो क्या लिखे cos A, तो cos A ये रहा, तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2 इंटू, अच्छा तो cos C, अब ये cos C हुआ, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 यही ना होगा, फिर माइनस साइन ए, तो ये रहा, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी का मतलब ये रहा थीटा, यही ना थीटा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना मैं लिख सकता हूँ क्या, देन आफ्टर √3/4 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका √3/4। अब देखो आपको लग रहा है ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये और ये क्या कट गया, बराबर 0, इसका आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q, ये आपको ध्यान देना है, Q पे है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब मैं पहले फिगर बना ले रहा हूँ, ये आपका बनेगा PQ, ये बनेगा आपका R, ठीक है, तो ये किस पे आपका 90 डिग्री पर है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, PR मैं लिख ले रहा हूँ, इसमें जो डिस्टेंस दिया है सॉल्व में मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये लिखा है आपका PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो PQ इधर कहाँ है, ये रहा, इसका मतलब ये आपका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा बोल रहा था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, अच्छा ये दिया ना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें और मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखो PR दिख रहा है क्या, PR, अच्छा बताओ मैं PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR कर सकता हूँ क्या, ये मैं R लिखा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, तो मैं यहाँ लिख दिया आप लोग के कहने से 25 माइनस Q और R, कोई डाउट किसी को नहीं। अच्छा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तुमको ये भी पता चल जाएगा, तो निकाल लेता हूँ,
तो क्या आएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यों, किसी को डाउट है बोलिए। उसके बाद क्या लिखा है, पी आर, तो पी आर बराबर इतना होता है तो लिख दो यहाँ 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू दिया है क्या, पी क्यू वैल्यू दिया है ना, पी और क्यू का 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं है। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर, फॉर्मूला देख लो सब लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होगा 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। किसी को डाउट है यहाँ तक? अच्छा बताओ, लग नहीं रहा क्यू आर का स्क्वायर, तो हाँ कट जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसे काट दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग। 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसको उठा के इधर कर दो, माइनस क्यू आर का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू नहीं, ये प्लस 25 है ना, इसको इधर ला दो, माइनस 25 इज इक्वल टू ये माइनस है ना, इसको उधर लेके चला जा रहा है 50 क्यू आर। किसी कोई डाउट यहाँ? ये मैं क्यू आर लिखा हूँ, क्यू और आर। अच्छा बताओ, ये और ये कैंसिल हो गया क्या? अब 625 में से 25 जाएगा तो 600 आएगा। बोलिए 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, यही ना आएगा। अब ये बताओ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यू आर इज इक्वल टू 600/50, यही ना आएगा। ये और ये मैं डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या बचेगा 12 आएगा। हमको पता चल गया कि क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12। तो ये बताओ क्यू आर की वैल्यू 12 दिया है ना, तो यहाँ से क्यू में 25 माइनस 12 कर दो, कितना आएगा 13। बोलिए, हमको पता चल गया कि ये P और R की वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ से रख दो, P R की वैल्यू हमको नहीं पता था, तो 25 में से ये Q R की वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि वैल्यू मेन कितनी आएगी आपकी 13। कोई डाउट नहीं है? अब अच्छा, अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? एक मिनट 25। आपको ये भी वैल्यू पता चला ना क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, क्यू और आर 12 था ना, या 12 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ये जो वैल्यू हम रखे थे, इतने में हमने क्या किया, क्यू आर की वैल्यू यहाँ माइनस कर दिया, तो आपको पी आर की वैल्यू पता चल गया 13। सब सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये वैल्यू पता चल गया ना। अब ये डायरेक्ट पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी, तो बेटा यही ध्यान देना है हमको। साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। साइन पी कहीं ना कहीं ये है, तो थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा आंसर 12/13, एक आंसर ये आएगा। फिर क्या पूछा है, कॉस पी, तो कॉस पी इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इधर ध्यान दो सब लोग, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से पी है ना, तो बेस हमारा क्या होगा 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13। किसी कोई डाउट? उसके बाद बताओ 10p, तो बेटा 10p की वैल्यू कितनी आएगी, एक मिनट, 10p इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 10p, 12 अपॉन p, b की वैल्यू कितनी है भाई 5, तो यही हमारा क्या होगा, तीनों हमारा आंसर है। अब ध्यान से सुनो सब लोग, ये एनसीईआरटी का आज हमने जो है एक्सरसाइज 8.1 फाइनल कर दिया है वीडियो के माध्यम से, और क्लासरूम में भी जिन विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है क्वेश्चंस समझ में, या फिर मैंने जो उनको पढ़ाया है वे नहीं समझ में आया है, वे कमेंट करके बताएंगे। और उसके बाद क्वेश्चंस नंबर 10 के बाद 11 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, ठीक है। यहाँ मैंने क्लास में आप लोगों को बता दिया हूँ सारा कॉन्सेप्ट, ट्रू फॉल्स दिया, ये आप लोग घर से करके आएंगे। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि जो बच्चों को ट्रू फॉल्स में भी प्रॉब्लम होता है वे कमेंट करके अपना बताएंगे, उस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक कोई वीडियो पहुंचाऊंगा। थैंक यू।